धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? जिस देश का अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं होता और न ही शासन संचालन किसी विशेष धर्म के सिद्धांतों के अनुसार किया जाता, ऐसे राज्य में सभी धर्मों को समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता को किससे खतरा है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सांप्रदायिकता तथा सांप्रदायिक दलों से खतरा है। धर्म के आधार पर भारत कैसा राज्य है? धर्म के आधार पर भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता के कितने मॉडल प्रचलित हैं? धर्मनिरपेक्षता के 2 मॉडल प्रचलित हैं, यूरोपीय मॉडल और भारतीय मॉडल। 1947 में भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? 1947 में भारत का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया। 15वीं शताब्दी में राज्य और चर्च के अलगाव का पुरजोर समर्थन किसने किया? राज्य और चर्च के अलगाव का पुरजोर समर्थन मैकियावेली ने किया। धर्मनिरपेक्षता का उदय किस महाद्वीप में हुआ? धर्मनिरपेक्षता का उदय यूरोप में हुआ। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन प्रोफेसर डोनाल्ड स्मिथ का है। धर्मनिरपेक्षता को पूरी तरह नास्तिक सिद्धांत किसने बताया है? चार्ल्स ब्रेडला ने धर्मनिरपेक्षता को पूरी तरह नास्तिक सिद्धांत बताया है। सांप्रदायिकता के लिए क्या उत्तरदायी है? सांप्रदायिकता के लिए धार्मिक कट्टरता और अनपढ़ता उत्तरदायी है। धर्म को अफीम किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा है। धर्मनिरपेक्षता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने और कब किया? धर्मनिरपेक्षता शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज जैकब होलियाक ने 1846 ईस्वी में किया। भारत घोषित रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य कब बना? भारत 3 जनवरी 1977 को घोषित रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। भारत में धर्मनिरपेक्षता को कैसे मजबूत किया जा सकता है? राज्य का धार्मिक मामलों में कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। धर्म पर आधारित राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध हो। उच्च अधिकारियों द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने पर रोक हो। सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है? जब व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे धर्म को निम्न मानता है और ऐसा करते हुए वह दूसरे धर्म के प्रति नफरत की भावना रखता है तो इसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में मुख्य बाधाएं क्या है? सांप्रदायिकता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, राजनीति में धर्म की बढ़ती हुई भूमिका, लगातार आर्थिक असमानता का होना, संकीर्ण धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति। भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का आधार क्या है? भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का आधार सर्वधर्म समभाव है। मैकियावेली किस देश का विचारक था? मैकियावेली इटली का विचारक था। आज के समय में हमें धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है। अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना के लिए, बहुसंख्यकों की मनमानी पर रोक के लिए, बहुधर्मी देश के लिए लाभदायक और सभी के विकास में सहायक। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने वाले कौन से प्रावधान हैं? प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अंकित होना, भारतीय राज्य का कोई राष्ट्र धर्म न होना, किसी धर्म के प्रचार के लिए कोई टैक्स न लगाया जाना, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की समाप्ति, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही आदि। धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल की क्या विशेषताएं हैं? राज्य धर्मनिरपेक्ष होता है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। राज्य सभी धर्मों को समान अधिकार देता है, वह किसी विशेष धर्म को अधिकार नहीं देता। राज्य धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं करता। किसी धर्म के विकास के लिए राज्य द्वारा टैक्स नहीं लगाया जा सकता। राज्य धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता।